नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो साथियों, आज की चर्चा में हम बात करेंगे भारत और मालदीव के बीच लगातार चल रहे तनाव के बीच में आप मालदीव जो है वो बैकफुट पर आ गया है और उसने जो है अपने 3 मंत्रियों को बर्खास्त करने का फैसला किया है। तो जी हाँ साथियों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से लगातार कुछ ऐसी खबरें आ रही थी जिससे ऐसा लग रहा था कि मालदीव और भारत के जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि मालदीव कहीं न कहीं लक्षद्वीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरे को लेकर के कहीं न कहीं आशंकित था और वो लगातार जो है उसके जो मंत्री थे वो लगातार भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे थे और वो भारत को के खिलाफ जो है लगातार बोले जा रहे थे। अब इसके बाद में मालदीव सरकार ने ऐसे मंत्रियों को जो है तत्काल बर्खास्त किया है। उन सभी मंत्रियों को भी हिदायत दे दी है जो कहीं न कहीं से वो भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल या लिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मालदीव सरकार ने ये एक्शन लेते हुए उन सभी को साफ शब्दों में संदेश दे दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही देश यानी भारत के एक हिस्से यानी कि लक्षद्वीप वो गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने जो है अपनी जो फ़ोटोज़ थी, चाहे वो मतलब जो है समुद्र तट पर बैठे रहने की फ़ोटोज़ हों या फिर वहाँ पर टहलने की फ़ोटो हों या फिर वहाँ पर समुद्र में जो है तैराकी की फ़ोटोज़ हों, उन सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतलब जो है वहाँ पर उन्होंने डाला हुआ था। इसमें एक फ़ोटो जो थी वो स्कूबा ड्राइविंग की भी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से अलग-अलग फ़ोटोज़ के माध्यम से दुनिया को ये संदेश दिया था कि हमारे भी देश में यानी भारत में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं और यहाँ पर भी आप अपनी छुट्टियों को बिता करके एक सुखद एहसास पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इंटेंशन था वो कहीं न कहीं भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देना था और भारत के का जो पर्यटन जो मतलब जो छुपा हुआ है उसको मतलब जो है उसको आकार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रयासरत थे और इसी वजह से वो उन्होंने लक्षद्वीप का दौरा किया हुआ था। लेकिन मालदीव को जो है कहीं न कहीं इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए हुए हैं, कहाँ? यानी कि लक्षद्वीप, तो निश्चित रूप से वो उससे जो है मालदीव का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मालदीव नाम के देश की जिसकी राजधानी माले है, उसकी जो पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, वो कहीं न कहीं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्यटन पर टिकी हुई है और निश्चित रूप से जिसकी अर्थव्यवस्था सिर्फ़ पर्यटन पर टिकी हुई हो और अगर वहाँ पर जो है अ, ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी कि अगर वो दूसरा उसका शेयर ले जाता है, यानी कि अगर लोग मालदीव के बजाय लक्षद्वीप जाना पसंद करने लगे, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान हो जाएगा और ऐसे में उसकी जो चिंता थी वो बढ़ गई थी। आपको बता दें कि मालदीव ने इसको इस नज़रिए से देखा है, क्योंकि उसने जो है अभी बीते दिनों भारतीय सैनिकों को हटाने की बात कही थी, जब से वहाँ पर चुनाव हुए हैं और नए प्रधानमंत्री वहाँ के बने हुए हैं, नए राष्ट्रपति मतलब जो है वहाँ के बने हुए हैं मोहम्मद मोइज्जू। उन्होंने लगातार भारत विरोधी है वो अपने रुख के लिए जाने जाते हैं और वो लगातार जो है कहीं चीन के सपोर्ट में वो देखे जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं इसी एवज में उन्होंने जो है भारतीय सेना की वापसी की बात कही थी और उन्होंने बड़े सख्त लहज़े में कहा था कि हमें भारतीय सेनाओं की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, मतलब इशारों में कहा था कि हमें दूसरे देशों की सेनाओं की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से सेनाएँ हटनी चाहिए और हमें किसी की सुरक्षा को लेकर के किसी पर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं थी। तो कुल मिलाकर क्योंकि भारतीय सैनिक वहाँ पर तैनात हैं, तो इस एवज में मतलब जो है उन्होंने इसको जो है इसी वजह से मतलब जो है उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को एक जो है विदेश नीति के तहत अपना उन्होंने मतलब जो है एक बात रखी, उनका इशारों में कहा और ये निशाना भारत की तरफ था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिना कुछ कहे ही कुछ ऐसा कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि किसी की रीढ़ की हड्डी कहाँ पर है और कब उस पर सही प्रहार करना है। शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो कभी अपने बयानों से नहीं मतलब अक्सर किसी के खिलाफ वो सीधे बयान नहीं देते हैं, लेकिन उनका जब प्रहार होता है तो वाकई में बड़ा ठोस होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर वो चीन हो या फिर वो ये मालदीव हो। तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन वो जानते थे कि हम इसको किस तरीके से मात दे सकते हैं और इसकी कौन-सी कमज़ोर नस है, यानी मालदीव की कौन-सी कमज़ोर नस है जिस पर हम प्रहार करें, तो इसको जो है निश्चित रूप से इसकी जो आह है वो निकल जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद इसी वजह से मालदीव से मात्र 700 साढ़े 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत के एक द्वीप जिसका नाम है लक्षद्वीप, जो कि खुद एक द्वीपों की श्रृंखला है, वहाँ का दौरा किया और इसके बाद में वहाँ के नीले आसमान, वहाँ का नीला समंदर, वहाँ का खूबसूरत वातावरण, वो एक पर्यटन को मनमोहक देने वाला दृश्य, वो नारियल के शानदार से पेड़, उन सभी के साथ उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ शेयर की। उन्होंने स्कूबा ड्राइविंग वहाँ पर कुर्सी पे बैठ के और घूमने टहलने की और अलग-अलग क्षेत्रों को दिखाने की भरकस कोशिश की और एक जनता के नाम यानी दूसरे देश थे, यानी कि जो पर्यटक थे उनके नाम एक संदेश भी जारी किया और कहा कि अगर आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो हमारे देश का हिस्सा यानी कि जो लक्षद्वीप है वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है और आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं और भारत सरकार की इसमें जो भी संभव सहायता होगी वो आपकी करेगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना कहना था कि मालदीव में तो मानो आग लग गई।
वहाँ के जो मोदी विरोधी नेता थे, या यूँ कहें कि जो भारत विरोधी नेता थे, उन्होंने अपना जो उनका जो अंदाज़ होता है वो देखने को वो दिखाने लगे। किसी ने उन्हें जो है इज़राइल का पिट्ठू कहा, तो किसी ने उनको जो है अलग अभद्र टिप्पणी करके उनके खिलाफ बोलने की कोशिश की या अभद्र तरीके से लिखा। लेकिन इसके बाद में वो, हालाँकि वो जो नेता थे वो अपने ही देश के, जो उनके ही दूसरी पार्टी के नेता थे, उनके ही इशारे पर आ गए। यहाँ तक कि जो मतलब उन्हीं के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मोहम्मद नशीद, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि भारत हमारा एक जो है निकटतम पड़ोसी है और भारत की हमारी हमेशा सहभागिता रही है, उसका हम रक्षा क्षेत्र में सहयोग लेते आए हैं और इसके लिए हम लगातार मतलब जो है भारत ने हमारी हमेशा मदद की है। और इस तरीके के बयान कहीं न कहीं इस सहयोग को एक धक्का पहुँचाएँगे और कहीं न कहीं इससे हमारा जो पारस्परिक ताना-बाना है, हमारी जो मित्रता का ताना-बाना है, वो उसकी धज्जियाँ उड़ जाएँगी। और ऐसे में इन नेताओं को अपने बयान पर माफ़ी माँगनी चाहिए और इसको मतलब इस पूरे के मामले को यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। तो मतलब जो है उन्होंने, मोहम्मद नशीद ने अपनी सरकार को ही, यानी अपने ही देश की जो सरकार थी उसको आईना दिखाते हुए साफ-साफ भारत का पक्ष लिया था। अब इसके बाद में क्योंकि वो जानते हैं ये भारत का कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चीन तो वैसे भी भारत की बात बैठता है, पहले तो तुम्हारे बगल में हम ही हैं।